हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं ना तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एफएफ कैसा लग रहा है। तो चलिए फोर्स मैरिज विद माफिया गैंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी बेड पर था विंग के साथ और वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग को बहुत पेन हो रहा था। वांग जी अपने रट में था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसकी रट उसे बार बार हिट करी जा रही थी। वांग जी अपने फेरोमोन्स का भी यूज़ करता है जिससे वो वी जिंग को काम डाउन रख सके। वी जिंग को अपने लोअर बॉडी पार्ट में बहुत पेन होता है और विंग को नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है। इस वक्त वी जिंग पर वांग जी के फेरोमोन्स का असर था, जिस वजह से उसे नहीं पता कि इस वक्त क्या हो रहा है। वो बिल्कुल भी अपने सोचने के माइंड में तो नहीं था। वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है क्योंकि वी जिंग उसे खुद से दूर कर रहा था। वांग जी दोनों हाथों को पकड़ने के बाद उसे बेड पर पिन करता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, वी शांत हो जाओ, बस ये कुछ ही देर के लिए है, इसके बाद तुम्हें पेन फील नहीं होगा। लेकिन वी जिंग की आंखों से आंसू आ रहे थे, उसे बहुत पेन हो रहा था। वी जिंग जोर से चिल्लाने लगता है तो वांग जी अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रखता है और प्रेस करता है और विंग को किस करना शुरू कर देता है, जिससे वी जिंग ज़्यादा आवाज़ें न निकाल पाए। वी जिंग को बहुत पेन हो रहा था और वांग जी अपनी बॉडी को धीरे धीरे करके अब विंग के अंदर मूव करना शुरू कर रहा था, जिससे विंग को ऐसा लग रहा था कि मानो उसके लोअर बॉडी पार्ट है ही नहीं। विंग को बहुत पेन हो रहा था। वी जिंग अपने हाथों को वांग जी के हाथों से छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वांग जी ने उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था और उसके फिंगर्स में अपनी फिंगर्स को इंटेंगल किया हुआ था। वी जिंग को बहुत पेन हुए जा रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा फास्ट करने लगता है, जिससे वी जिंग को और भी ज़्यादा पेन होता है और वो अपने हाथों की मूवमेंट्स और भी फास्ट कर देता है जैसे जैसे वांग जी अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा था। 5 मिनट के बाद वी जिंग स्ट्रगल करना बिल्कुल ही बंद कर देता है, क्योंकि अभी उसे पेन के साथ एक अलग प्लेजर फील हो रहा था, जो प्लेजर वी जिंग नहीं जानता क्या है। वी जिंग अब बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहा था। वांग जी जब देखता है कि वी जिंग ने अपनी बॉडी को मूव करना बंद कर दिया है, तब वो धीरे धीरे करके वी जिंग के हैंड्स को छोड़ देता है। वी जिंग जैसे ही वांग जी उसके हैंड्स को छोड़ता है, वांग जी अपने हाथों को कसकर वांग जी के बैक पर लेकर आता है और उसे कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि वी जिंग को पेन और एक प्लेजर जो फील हो रहा था, वी जिंग उसे नहीं बता सकता कि वो क्या था। वी जिंग के माउथ से अब बहुत ही लाउडली वॉइस निकलने लगती है। जब वांग जी विंग के माउथ से वो वॉइस सुनता है, तब वो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग अपने आप को फील करता है और वो वी जिंग की दोनों लेग्स को पकड़ता है, अपनी वेस्ट के अराउंड रैप करवाता है और वो वी जिंग के ऊपर झुक जाता है, जिससे वी जिंग को और भी पेन होता है और प्लेजर फील होता है। वी जिंग कसकर अपनी आँखों को बंद कर लेता है और वो स्लाइडली अपने हाथों को वी जिंग वांग जी की बैक पर फिराने लगता है। वी जिंग गहरी गहरी ब्रीदिंग ले रहा था और वांग जी अपने आप को और भी फास्टली वी जिंग के अंदर इंसर्ट कर रहा था, जिससे विंग को पेन और प्लेजर एक साथ फील हो रहा था। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और फिर वो और भी फास्टली अपनी बॉडी मूवमेंट्स को करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ लैन से चैन, जो वांग जी को पूरी पार्टी में ढूंढ चुके थे, अब वो वांग जी के रूम के पास ही आ रहे थे। वो वांग जी के रूम के पास आते हैं और उनकी नज़र डोर पर जाती है। डोर पहले से थोड़ा सा ओपन था। लैन से चैन डोर को ओपन करने के लिए उसे थोड़ा सा पुश करते हैं, लेकिन तभी वो वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि उसे विंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। लैन से चैन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो डोर को पूरा ओपन करने ही वाले थे, लेकिन तभी वो कुछ और आवाज़ें भी सुनते हैं, जिसे सुनने के बाद लैन से चैन अपनी जगह ही फ्रीज हो जाते हैं और वो उस डोर को धीरे धीरे करके बंद करने लगते हैं, क्योंकि लैन सेशन का फेस पूरी तरह से रेड हो रहा था और उस रूम के अंदर जो फेरोमोन्स थे, अब वो लैन सेशन भी फील कर सकते थे। क्योंकि वो ओमेगा थे, इसीलिए वो जल्दी से उस डोर को अच्छे से बंद कर देते हैं और बाहर से लॉक भी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो पूरी तरह से रेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसका ब्रदर यानी कि ऐसी कभी सिचुएशन में भी आएगा, क्योंकि वांग जी जिस तरह से रहता है वो बहुत अलग थी।
इसीलिए सिजन को नहीं लगा था कि वो इस तरह की रिलेशनशिप में भी कभी आएगा। लैंस सिजन फिर स्माइल करते हैं और वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। वो अपने डैड के पास आते हैं और बहुत ही मुश्किल से वो उन्हें बता देते हैं कि वांग जी अपनी रट में हैं और वो विंग के साथ है। लैन किरण जैसे ही ये सुनता है उसके फेस पर जो स्माइल आती है ना, उसे देख कर लैन सिजन समझ सकते थे कि वो कितने खुश हैं। तभी लैन किरण अचानक से डर जाता है और बोलता है, सिजन अगर वांग जी रट में विंग के साथ है तो लैन सिजन बोलते हैं, डैड मैं जानता हूँ, लेकिन लैन किरण बोलते हैं, विंग को वो हर्ट कर सकता है। लैन सिजन बोलते हैं, हाँ डैड मैं जानता हूँ, लेकिन हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि वांग जी विंग को हर्ट ना करे और कुछ भी नहीं। लैन किरण बोलते हैं, हाँ। फिर वो पार्टी की ओर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। लैन किरण वहाँ पर सबके पास जाते हैं और उन्हें अब पार्टी एंड करने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी भी वांग जी से मिलना चाहते थे, लेकिन लैन किरण मना कर देते हैं और बोलते हैं, अचानक से वांग जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिस वजह से वो अब किसी से भी नहीं मिल सकते हैं और उस पार्टी को वहीं पर एंड कर दिया जाता है। धीरे धीरे करके सभी गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। सभी गेस्ट के जाने के बाद लैन किरण और लैन सिजन वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। लैन किरण अब इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात की खुशी तो थी कि वांग जी विंग के साथ है, लेकिन उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वांग जी अपनी रट में विंग को हर्ट ना कर दे। उन्हें बहुत डर लग रहा था। इसके बाद लैन सिजन अपनी जगह से खड़े होते हैं और वो बोलते हैं, डैड मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लैन किरण बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद लैन सिजन वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। अपने रूम में आने के बाद वो डोर को बंद करता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि उसे एक अजीब सी फीलिंग फील हो रही थी जो वो नहीं बता सकता था इस वक्त। वो अपनी बैली पर हाथ रखता है और बोलता है, माय बेबी आई लव यू। अब हम रूम के अंदर देखते हैं। रूम के अंदर वांग जी वी जिंग के लिप्स पर उसे किस कर रहा था। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो बोल रहा था, प्लीज़ रुक जाइए, मुझे अब दर्द हो रहा है, प्लीज़ रुक जाइए, मैं और नहीं कर सकता। वांग जी बोलता है, वी प्लीज़, और वो विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। वी जिंग के हैंड्स अब बिल्कुल ही बेड पर नीचे गिर चुके थे, क्योंकि उसकी बॉडी में अब स्ट्रेंथ ही नहीं थी। वांग जी बहुत ही फास्टली अपनी बॉडी को मूव कर रहा था। वांग जी अपने आप को विंग के अंदर रिलीज कर देता है। वी यिंग अपने अंदर एक वार्म लिक्विड को फील कर सकता था। वी यिंग की ब्रीथिंग बहुत फास्ट हो जाती है। वांग जी वी यिंग के ऊपर अच्छे से लेट जाता है, पूरी तरह से थक चुका था। वांग जी विंग को हग करता है और बोलता है, वी तुम बहुत अच्छे हो। ये बोलकर वो वी यिंग के नेक पर उसे किस करने लगता है। वी यिंग की आंखें अब बंद हो चुकी थी, लेकिन वांग जी अभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, क्योंकि वो अपने रट में था, तो वो एक बार में तो बिल्कुल भी नहीं सेटिस्फाइड होने वाला था। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी जिंग बहुत ही मुश्किल से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांग जी की ओर देखता है। वांग जी वी जिंग को ही देख रहा था। वी जिंग वांग जी से दूर होने लगता है, लेकिन वांग जी विंग को फ्लिप कर देता है, यानी कि उसे उल्टा करता है और विंग की बैक पर आता है और उसे किस करने लगता है उसके शोल्डर्स पर। वी यिंग बोलता है, प्लीज़ अब रुक जाइए, मुझे मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन वांग जी वी यिंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है और उसके लिप्स पर उसे किस करने लगता है। वी यिंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और वांग जी एक बार फिर अपने आप को विंग के अंदर एंटर करवाता है और फिर से उसके साथ वो इंटीमेट होने लगता है। वी जिंग को फिर से अपने अंदर प्लेजर फील होने लगता है। वी जिंग बहुत ही ज़्यादा लाउडली मुआयन करने लगता है, क्योंकि वांग जी इस बार पहले से भी ज़्यादा फास्ट था। वांग जी फील कर सकता था वी जिंग की पूरी बॉडी जो शिवर कर रही थी। वी जिंग बहुत ही लाउडली मुआयन किए जा रहा था और वो अब खुद ही वांग जी को और फास्ट होने के लिए बोल रहा था। वांग जी जब ये सुनता है तो वो खुद शॉक हो जाता है, क्योंकि वी जिंग खुद बोल रहा था उसे फास्ट होने के लिए। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और अपनी बॉडी मूवमेंट्स को और भी फास्ट कर देता है। उसके बाद कितने राउंड और इसके बाद वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हुआ वो खुद भी नहीं जानता। वांग जी पूरी तरह से मैसी बन चुका था और वो वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग की आंखें बंद थी और वो बेहोश हो चुका था। वांग जी विंग की ओर देखता है, उसके ऊपर आता है और उसके लिप्स पर उसे एक सॉफ्ट किस करता है और उसे अपने ऊपर अच्छे से लेटाता है।
अपनी आइज़ को बंद करता है और फिर वो अपने और विंग के ऊपर एक ब्लैंकेट डालता है और आराम से सो जाता है। इस वक्त रात के पूरे 3 बज चुके थे और वांग जी अब जाकर आराम से सोया था। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। लगभग 8 बज चुके थे। सारी वेटर्स वगैरह जो भी थे वो सभी लोग, अब जितने भी सर्वेंट्स थे वो अब किचन में आ चुके थे। किचन में आने के बाद जो सर्वेंट्स थी वो देखकर थोड़ा शॉक होती हैं, क्योंकि जब वो किचन में आती थी तब वो विंग को हमेशा वहाँ पर देखती थी। विंग खाना बना रहा होता था या उसने बना लिया होता था। सर्वेंट्स को ये चीज़ अजीब लगती है, लेकिन फिर वो माइंड नहीं करते और वो ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर देते हैं। आधे घंटे के बाद लैन किरण भी आता है तो देखता है कि मेड्स खाना बना रही हैं। लैन किरण फिर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। वो बहुत ही टेंशन में लग रहे थे। तभी लहन सेचन भी वहाँ आ जाते हैं। लहन सेचन जैसे ही अपने डैड को वहाँ बैठे हुए देखते हैं तो वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग डैड। लहन किरण सेचन की ओर देखता है और बोलता है गुड मॉर्निंग बेटा। लहन किरण जब सेचन की ओर देखते हैं तब वो बोलते हैं सेचन बेटा क्या हुआ, तुम्हारी आंखें। लहन सेचन बोलते हैं नहीं डैड, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। लहन किरण सेचन की ओर देखता है और बोलता है हाँ बेटा, मुझे इनकी चिंता हो रही है, वो ठीक तो होगा ना। लहन सेचन बोलते हैं हाँ डैड, आप चिंता मत करिए, वो सही होगा। तभी वहाँ पर मेड्स आ जाती हैं और वो बोलती हैं सर ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। लैन किरण बोलता है ठीक है हम आ रहे हैं। इसके बाद लैन सिचन और लैन किरण दोनों ही डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। थोड़ी देर तक वांग जी और विंग का वेट करते हैं, लेकिन जब वांग जी और विंग नहीं आते तब वो फिर अपने ब्रेकफास्ट को करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अब हम रूम का सीन देखते हैं। रूम के अंदर वांग जी आराम से पीसफुली सोया हुआ था और उसने वी जिंग को अपने ऊपर अच्छे से लटाया हुआ था और उसने विंग को पकड़ा हुआ था। वांग जी और वी जिंग दोनों ही पूरी तरह से नेकेड थे। वी जिंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ब्लिंक करने लगता है। वी जिंग को अपनी बॉडी बहुत ही वार्म फील होती है। वी जिंग अपनी आइज़ को अच्छे से ओपन करता है। जब वो उठने लगता है तब वो वापस से वांग जी की चेस्ट पर गिरता है। जैसे ही वी जिंग किसी की बॉडी को फील करता है, वी जिंग की आंखें एक झटके में ही ओपन हो जाती हैं और वो अपने फेस को ऊपर करता है। तब वो वांग जी को देखता है। वांग जी की आंखें खुल चुकी थी और वी जिंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे की ओर ही देख रहे थे। वी जिंग को समझ नहीं आता वो क्या बोले। तभी वी जिंग को कल बाथरूम की वो चीज़ें याद आती हैं और उसे कुछ चीज़ें और भी याद आती हैं। ये देखने के बाद वी जिंग पूरी तरह से डर जाता है और वो उड़ने लगता है, लेकिन वांग जी ने विंग को पकड़ा हुआ था। वांग जी वी जिंग को फिर से उसकी कमर से पकड़ता है और अपने ऊपर गिरा लेता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है ये आप क्या करें, आप आपने वो सब क्या। वांग जी बोलता है वी शांत हो जाओ और वांग जी विंग को गले लगा लेता है, लेकिन वी जिंग अपने आप को वांग जी से छुड़ाने लगता है। वी जिंग बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तो वांग जी उठकर बैठ जाता है, विंग को अपनी गोद में ले लेता है और उसके फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो बस रोए जा रहा था। वांग जी बोलता है वी मेरी तरफ देखो। वी जिंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो रोए जा रहा था। वांग जी बोलता है वी शांत हो जाओ, तुम रो क्यों रहे हो। वी जिंग बोलता है मुझे मुझे दर्द हो रहा है और वो सब। वांग जी बोलता है वी हम दोनों मैरिड हैं तो हमारे बीच वो सब होना तो नॉर्मल बात है। और वी जिंग कल मैं अपनी रट में था और आई एम सॉरी वी कि मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। वांग जी वी जिंग के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और बोलता है वी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा तुम्हें कभी उस तरह से हर्ट नहीं करूँगा वी, आई एम सॉरी। वी जिंग कुछ नहीं बोलता, बस वो वांग जी की ओर ही देखने लगता है। वांग जी बोलता है वी रोना बंद करो अब तुम। वांग जी फिर वी जिंग की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे उन्हें वाइप करता है और बोलता है वी चलो उठो, मैं तुम्हें नहला देता हूँ, तुम नहा लो, उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगा, उसके बाद तुम्हें पेन नहीं होगा। वी जिंग चुपचाप वांग जी की ओर ही देखने लगता है। वांग जी फिर एक स्माइल करता है और वो अपने और वी जिंग के ऊपर से उस ब्लैंकेट को हटाता है।
वी यिंग की नज़रें सीधा वांग जी की अपर बॉडी पर जाती हैं। वी यिंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो शॉक हो जाता है और पीछे हटते हुए बोलता है ये वांग जी फिर वी यिंग को पकड़ता है। वी यिंग का ध्यान फिर अपनी बॉडी पर जाता है जो पूरी तरह से नेकेड थी। वी यिंग ये देख कर डर जाता है और जल्दी से वो वहाँ पर रखी हुई उस ब्लैंकेट को अपने ऊपर डालता है और जल्दी से अपने आप को रैप कर लेता है। वी यिंग की बैक में उसे पेन हो रहा था। वी यिंग पूरी तरह से उसमें अपने आप को रैप कर लेता है। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तब उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और बोलता है वी क्या कर रही हो तुम। वी यिंग बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता। वांग जी फिर उस रैप की हुई ब्लैंकेट को ही जल्दी से अपने गोद में उठा लेता है। वी यिंग जल्दी से अपने फेस को बाहर निकालता है और बोलता है ये हम क्या करें, मुझे नीचे उतारिए, मैंने कुछ भी। वांग जी बोलता है वी शांत हो जाओ तुम, ठीक है। और वांग जी विंग को लेकर वॉशरूम में आता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आई एम सॉरी मैं कुछ दिनों से पार्ट अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी जिस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसके लिए आई एम रियली सॉरी एवरीवन, लेकिन मैं आपसे पूरा ट्राई करूंगी कि मैं डेली वीडियो को अपलोड कर पाऊँ। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे।